जय भीम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उस दिन की जिस दिन हमारे देश के नियति को हमेशा के लिए बदल दिया। 26 जनवरी 1950 को ये वो तारीख है जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ और हमारा देश स्वतंत्र और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस ऐतिहासिक घड़ी तक पहुंचने का सफर कितना कठिन था? संविधान लागू करना सिर्फ एक प्रशासन प्रक्रिया नहीं थी, ये एक ऐसा प्रयास था जो भारत के सपनों और संघर्ष का परिणाम था। इस महान घटना पर बात करते हुए आपसे छुपा नहीं सकते, लेकिन इसे लागू करने के दौरान कई चुनौतियां दिक्कतें सामने आई। आज मैं आपको उन्हीं चुनौतियों और उनके समाधान की कहानी आज के इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि संविधान सिर्फ गद्दों का या दस्तावेज नहीं था, हमारे स्वतंत्रता संग्राम वीरों के खून पसीने और सपनों का नतीजा है। आजादी के बाद ये तय करना सबसे महत्वपूर्ण था कि हमारे देश का भविष्य कैसा होगा, और इस साल का जवाब देने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी संविधान निर्माता समिति के अध्यक्ष ने एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जो दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत और सबसे अनोखा संविधान बना। लेकिन इस सपनों को जमीन पर उतारना आसान नहीं था। संविधान ने हमें आज़ादी तो दे दी, लेकिन इसके साथ कई जिम्मेदारियां और दिक्कतें सामने आई। जब संविधान लागू करना था और कुछ दिक्कतें आई, तभी विविधता में एकता बनाना। और भारत एक ऐसा देश है जहां 500 से अधिक रियासतें, 1000 भाषाएं और अनगिनत धर्म और संस्कृतियां थी, और इसी विविधता को एकजुट करना सबसे बड़ी चुनौती थी। भाषा विवाद। संविधान ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया, लेकिन अनेक राज्यों में इनका विरोध शुरू हो गया और इनका विरोध भी किया गया। तभी धार्मिक अस्पृश्यता। संविधान धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक था, लेकिन समाज में धार्मिक असमानता को मिटाने का आसान नहीं था, और तो सामाजिक असमानता का अंत। हमारे संविधान ने हर व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया, लेकिन भारत में जाति व्यवस्था की गैर जड़ें थी। दलित समुदाय को समाज को उनको बराबरी का दर्जा देना और उन्हें शिक्षा और रोजगार में समान अधिकार दिलाने संविधान के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता की प्रारूप समिति ने अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान का मसौदा तैयार किया, और उन्हीं के चलते 2 साल 11 महीने और 18 दिन की लंबी प्रक्रिया के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया, और उसे 26 जनवरी 1950 को लागू भी किया गया। और ये स्थिति ऐसी चुनी गई क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव पारित किया था। ये दिन स्वतंत्र संग्राम के प्रतीक के रूप में महत्वपूर्ण था। जब संविधान लागू हुआ तो इसके साथ कई जमीनी कठिनाई का सामना करना पड़ा, और इस चुनौती को 3 मुख्य वर्गों में विभाजित किया। और भारत एक विशाल और विविध देश है। इसमें विभिन्न भाषाएं, धर्म, जाति, संस्कृति और मौजूद हैं। इतने बड़े देश में एक समान प्रशासन प्रणाली स्थापना करना एक बड़ा काम था, और भारत एक गरीब देश था, यानी ग्रामीण क्षेत्र में अस्पृश्यता और गरीबी संविधान में लागू करना था। तभी इस संविधान में जब ग्रामीण क्षेत्र के दलित समुदाय को बाधा बन रही थी, संविधान में राज्यों और केंद्रों के बीच में स्पष्ट किया जा सका, लेकिन उसे लागू करना उतना ही मुश्किल था जितना संविधान में जाति भेद और छुआछूत और दलितों को समान अधिकार ना मिले, और ग्रामीण क्षेत्रों में
अस्पृश्यता और गरीबी संविधान के विधान को लागू करने बाधा बन रही थी। संविधान में राज्यों और केंद्रों के बीच में स्पष्ट किया, लेकिन उसे लागू करना मुश्किल ही था। संविधान लागू होने के बाद भाषा क्षेत्र के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की भाग उठी और साल 1956 में राज्यों में पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत के राज्यों में भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया और संविधान में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार से संविधान का लाभ उठा नहीं पाए और ग्रामीण क्षेत्रों में संविधान का विकास नहीं हो पाया। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतनी ही। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है और हमारे भारत देश के संविधान के बारे में और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर